हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग से ना इनडायरेक्टली से एक हीलिंग की तरह काम करती है, क्योंकि मेरा तो इंटेंशन नहीं है, और सेकेंडली आपके इनडायरेक्टली से थोड़े से लेवल से इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन होती है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखती है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि कमेंट में जो भी स्पैम हो रहा है तो उससे बचे रहिए, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन हो कि जो लाइक कोई भी व्हाट्सअप नंबर और कुछ भी है, तो आपको जानते हैं कि मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर वगैरह मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। डायरेक्टली लिंक के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। ओह, सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल, वॉकिंग अवे, 27 नंबर, द टेम्पल पाथ, The Thinking Man, 50 number, Angel of Strength, and 2 number, The Journey. बॉटम डेक है ऑल टाइड अप। अगेन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है इस जो ट्रिपल 5 एंजल नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप लोगों को ये एक मेजर एंड पॉजिटिव चेंज वो नज़र आ रहा है। तो इसीलिए आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके रिजल्ट कभी आएंगे वे शायद आपकी एनर्जीज़ को पता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा के रखिए, क्योंकि आपका वक्त भी कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि ये आपका भी वक्त हो सकता है। तो अपनी वाइब्रेशंस, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मेंटेन रखिए, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास उनको है, वो जो द्विधा मनस्य पे है, जो करंट जो सिचुएशन में बंधे हुए हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, जिसकी वजह से लाइक वो अपनी हिम्मत नहीं दिखा रहे थे, आगे आके स्टैंड नहीं ले रहे थे, वहाँ पे चेंज, मेजर एंड पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन, जो भी कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है ना, थर्ड पार्टी जो भी हो आपकी लाइफ में, और आपका कनेक्शन जो भी हो, सी आपका कनेक्शन अगर डिवाइनली गाइडेड है तो वहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स और जो भी स्पिरिट गाइड्स है ना, वो साथ में है, और आप लोगों को लिटरली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं कि आपको टूटना नहीं है। आप अगर देखेंगे ना कि रीडिंग में बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को रीयूनियन के सजेशन मिल रहे हैं, क्योंकि वैसा ही एक चेंज एकदम मैसिव लेवल पे चेंज या बदलाव या एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज में नजर आए। क्योंकि जो फुल मून गया है, जो चंद्र ग्रहण गया है, हर चीज़ है ना वो खास था, और वही चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना, जैसे कार्मिक का रिलीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब वो काफ़ी अरसे से इनफैक्ट ना सोल लेवल पे भी काफ़ी अरसे से उस कार्मिक को रिलीज़ नहीं करना चाहते थे। वहाँ पे वो चीज़ मुझे चेंज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। उनको काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये कनेक्शन है ना स्पिरिचुअल है, नॉट जस्ट ओनली लाइक ना एक अट्रैक्शन वाला सिर्फ वो रिलेशन नहीं है। अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, क्योंकि अलग सोल्स है और एक अलग एनर्जीज है, जहाँ पे दो अलग एनर्जीज एक दूसरे को पूरा करती है, तो अट्रैक्शन होना तो बनता है। बट यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इनकी जो द्विधा मनस्य थी वहाँ पे एक फील हो सकती है कि यस एक चेंज आ सकता है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि तीन चीज़ें स्पेशली डेट नंबर 27 जो कमिंग 27 डेट है वहाँ पे, और विद इन 2 days और 2 weeks आप लोगों को इस चीज़ का रिजल्ट ज़रूर देखने मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से ये डेट्स निकल के आए ना कि वॉकिंग अवे की एनर्जी, वॉकिंग अवे क्या होता है कि अपनी सिचुएशन, जो निगेटिव सिचुएशन है ना, उससे वो बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं थी। ये अपने आप को ना बंधा हुआ फील कर रहे थे। तो यहाँ पे भी एंजल राफेल है, तो डेफिनेटली इमोशंस और जो प्योरिटी ऑफ लव है वहाँ पे सब कुछ चीज़ें बदल रही है।
इनको भी एहसास हो रहा है और इनको भी फील हो रहा है कि यस कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, कार्मिक्स डिफरेंट होते हैं। अभी इनको ये वर्ड पता नहीं है, कार्मिक्स है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम लोग ये जर्नी है, वो जर्नी है, इनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि ये इंसान, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। जिस वजह से मतलब मुझे लगता था कि मैं इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकता या निकल सकती, तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो रहा है। ये एक तो हो सकता है कि सबसे बड़ी चीज़ कि ये हिम्मत दिखा रहे, उनके सामने ऐसा कुछ आता है, सच आता है, उनकी हिम्मत आती है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो वाली सिचुएशन होगी। या फिर सिचुएशन ही ऐसा चलेगी, एग्जाम्पल के तौर पे कि जो थर्ड पार्टी है वो ही उनकी लाइफ से निकल जाए तो बस, बट इनके पास कुछ वजह ही नहीं बचती कि वो बस इस चीज़ के लिए बंधे रहें। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि यस बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एक अलग ही मैनिफेस्टेशन होता है, स्पेशली आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट हो, और स्पेशली मुझे फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है। अभी उनको नहीं पता है कि फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होता है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस डेप्थ से, जिस फीलिंग से वो इस फोटोज़ को देखते हैं, आपकी डीपीज़ है, आपकी स्टेटस है, जिस तरीके से भी आपके फ़ोटोज़ को देखते हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसा मैनिफेस्टेशन होता है कि लिटरली आप उनकी वाइब्स फील कर सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी ट्रैवल में हो या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट मुझे लगता है कि यस ये मिलने आएंगे। एक जर्नी है जिसे वो समझने की कोशिश करें या उनको समझाया जाएगा और वो आपसे मिलने आएंगे। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब्स हैं जहाँ पे वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में ज़रूर है। देखते हैं रून्स क्या कहते हैं। ओह, सबसे पहला ही कार्ड मुंजो, क्या बात है। वाह, एंड वाह अगेन, एंड यस बॉटम में डेक है अलगीज। सी कार्ड क्या है, ये कार्ड एक मिलन का, रियूनियन का मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये कनेक्ट होना चाहते हैं। कनेक्ट एनर्जी है ना, मुझे यिन एंड यांग की फील हो रही है, जहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए अजीब सा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। ये मतलब आप है ना ऑलरेडी अपनी जर्नी पे हो, आप अपनी फीलिंग्स पे कायम हो, आप वेट कर रहे हो, सब कुछ है, माना कि आपका इंतज़ार आपको तकलीफ दे रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कब तक तारीख पे तारीख पड़ रही है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज़ है। अभी आई डोंट नो कि आपकी एक्चुअली करंट सिचुएशन क्या है वगैरह, सब पर्सनली है, बट जिनको होप है, होप आ रहा है ना, उनको पता है। और जो लोग को एक्चुअली ना रिजल्ट मिले हैं तो उनको पता है कि ऐसे एकाएक नहीं आए हैं, उन्होंने भी महीनों दिनों दिन रीडिंग्स को इतना सीरियसली देखा है और सब कुछ किया है, उन्होंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह सब किया है, तब जाके उनको रिजल्ट आया है। और सबसे बड़ी चीज़ एक वक्त आने पर ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने आज के आज रीडिंग देखी और कल के कल उनका रिजल्ट आया, ऐसा भी नहीं। अचानक से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट चीज़ें ना, अगर आप सोल कनेक्शन में है, आप किसी जर्नी में है, सोल की जर्नी में, तो डेफिनेटली आपको ना ये चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा एक इंटेंशन इस जर्नी का ये है कि आपकी सोल को बदलना, आपकी सोल की ग्रोथ करना। तो एकाएक जब आपके रिजल्ट मिलते हैं, मान लीजिए कि आपको लॉटरी की टिकट खरीदी और पहले ही दिन लॉटरी लगी, तो आपको ये चीज़ का एहसास नहीं होगा कि स्ट्रगल क्या होता है, पेशेंस क्या होता है। कुछ लोग हैं जो काफ़ी हद तक लॉटरी खरीदते रहते हैं और एक दिन जाके उनके लॉटरी रखते हैं। माना कि ये चीज़ें बहुत गलत है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कितने दिनों के बाद, पेशेंस रखने के बाद उनके रिजल्ट्स आते हैं, तब जाके उनमें चेंजेस आते हैं और वो चीज़ रिजल्ट या ना एक मिरेकुलस रिजल्ट देते हैं। जब वो चीज़ अचानक से होती है तो इट इज़ जस्ट लक, बट आपके नसीब में सिर्फ लक नहीं है, आपके नसीब में ग्रोथ भी है, तो वही चीज़ें सामने आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ उनकी मन में क्या है ना, मन में ये है कि रियूनियन हो जाए, आपसे यूनाइट होना चाहते हैं,
कुछ भी करके, मतलब एक ऐसी एनर्जी में है ना कि आपकी लिटरली सपने फैंटेसीज करते हैं आपके बारे में कि आप होते तो कैसा होता, आप साथ होते तो कैसा होता, हम बातें करते थे, वो सब पल भी याद किए जाते हैं अपने लाइफ में। वो भी खुश होना चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं कि जो भी एनर्जीज़ है ना, नेगेटिव एनर्जीज़ और जो भी कार्मिक सिचुएशंस है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट दैट, हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। जो हुआ है या हो रहा है, इट इज़ नॉट समथिंग सेम, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ज़िंदगी नहीं चलेगी। पहले एक वक्त था कि उनको ऐसा लगता था कि चलो यही ज़िंदगी है, ऐसे ही काटेंगे, हो जाएगा, बट ऐसा अभी उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि एंजल्स और यूनिवर्स उनको ट्रिगर दे रही है कि नहीं, इतना ही नहीं है लाइफ मतलब क्या सिर्फ घिसते रहना नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। आपको अगर किसी के सामने कुछ रखना है या किसी का कुछ समझना है तो आपको उसमें एफर्ट भी डालने पड़ेंगे। आप सपोज सामने वाला चीज़ गलत बोले जा रहा है, आपको उसके अगेंस्ट भी जाना चाहिए, ये बात भी समझाई जानी चाहिए। एक तरीका हो सकता है, एक नज़रिया हो सकता है जो बदलना ज़रूरी है। तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। उनको एक सडन रियलाइजेशन है कि यस, ये कनेक्शन मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, काफ़ी हद तक अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये अकेले में होते हैं या अकेले रहना चाहते हैं, तभी उनको काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि एक फीलिंग्स है जो सीरियस है, एक फीलिंग है जो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना। तभी वो इस चीज़ों के बारे में सीरियसली सोचते हैं कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए कितना सही था और ये पर्सन कितना सही नहीं था, तो वो क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में भी एक ग्रोथ चाहिए। मैं ऐसा ही नहीं रह सकता या ऐसे ही नहीं रह सकती, मुझे भी अपनी खुशियों पर हक है, मुझे भी खुश होने का हक है। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी सेलिब्रेशन या खुशी की उम्मीद रखते हैं और ये अपने लाइफ में ना एक यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी हद तक विश्वास करने लगे हैं कि भले आपको दिखाते नहीं है या किसी को भी दिखाते नहीं, तो उनको एक अंदर ही अंदर यूनिवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी लाइफ में ना जो खुशियाँ है वो वापस दे दो, या मुझे लाइफ में खुशियाँ दे दो। तो जब भी ये प्रे करते ना, तो असली खुशी तो उनकी सोल हैप्पीनेस जो है वो आप है, और वो चीज़ सिर्फ खुशियों तक लिमिटेड नहीं है। उनका एक अबंडेंस, उनकी एक क्या कहते हैं कि एक लकी चार्म, ये सब कुछ आप ही हो। क्योंकि बेसिकली एक सोल कनेक्शन जब होता है ना, चीज़ें जब आप कनेक्ट होना चाहते हैं, चीज़ें अपने आप बदलती रहती है, चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती जाती है। अब याद कीजिए, जब आपका रिश्ता हुआ था एक दूसरे के साथ, एक हैप्पीनेस माहौल की वजह से आपके लाइफ में ना सब कुछ अच्छा हो रहा था, और जैसे ही जो रिश्ता ख़त्म हुआ या सेपरेशन में गया, तकलीफ में गया, आप समझ सकते हैं कि जब ये जो फेज था ना, उसमें सब कुछ जैसे बिगड़ता गया, बिखरता गया, और जो चल रहा है ना उसमें भी आपको एक सेटिस्फैक्शन या खुशी महसूस नहीं हो रही थी। तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें इस सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा सोल जब हैप्पी होता है, दिल खुश होता है, तब जाके हमारे से काम भी उतने ही अच्छे बनते हैं, हमारी माइंड स्टेट पॉजिटिव रहती है और चीज़ें भी अपनी तरफ खींचती है। तो वो चीज़ इसीलिए तो ये जो हीलिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, इसीलिए तो ज़रूरी है कि हम चीज़ों को, जख्मों को जब भरते हैं, तब चीज़ें अपने आप अपने सामने आ जाती हैं, जो भी आपकी डिज़र्व करती हैं। हालांकि इनकी तरफ से डिले है, उन्होंने बहुत एक रिग्रेट की एनर्जी है, एक रिग्रेट की एनर्जी है कि मैं कैसे सामने जाऊँ, कैसे माफ़ी मांगो, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन एक अजीब सी एनर्जी जहाँ पे वो अपने आप को ना अपनी चीज़ों पे फोकस थे कि मुझे इस चीज़ से मैं कैसे बाहर निकलूँ, ऐसा चीज़ों पे फोकस है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के ही ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी ऐसा समाव ऐसा लग रहा है ना कि अपने ही डर, अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ है, उससे बाहर निकल के उस पर मेहनत, इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही सारी चीज़ें मुझे एक खुशी देती है, एक कमिटमेंट देती है, एक स्टेबिलिटी देती है। तो वो चीज़ें वो उसके लिए मतलब स्टैंड लेना है, जैसे आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, उसके लिए वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं। वही सारी चीज़ दिख रही है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, तो फ्री होने की एनर्जी तो डेफिनेटली है। 27 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है।
compatibility, sacred woman, and rainbow reviver, divine feminine, spiritual maturity. बॉटम में डेक है मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा था ना कि मैनिफेस्टेशन आपके स्ट्रांगली हो रहे हैं, आपके लिए जो मैनिफेस्ट होना है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि उनकी ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, कि उनको रियलाइज़ हो रहा है ये कनेक्शन क्या है। ये कनेक्शन एक ऐसा सोल कनेक्शन है जहाँ पे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस हो रहे हैं और अपने डिवाइन फेमिनिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी अपने लाइफ की जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वहाँ पे कलरफुल लाइफ के एक्सपेक्टेशन में है। और ये अपनी एक्चुअली ना ये आपकी एनर्जी से, ऑरा से बहुत खुश है, क्योंकि एक जो सच्चा प्यार करने वाला है वो चीज़ एक ऑनेस्टी है, वो कहीं पे उनको दिखी नहीं है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रही है कि यस ये इंसान मेरे लिए ही बना है, ज़बरदस्त, जैसे कि मेरे लिए परफेक्ट मैच मेरे लिए ही बना हो, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। और यस फ्री होने की एनर्जी आप देख सकते हैं कि अचानक से आपके सामने ना रेनबो आ सकता है, अचानक से लाइक कहीं पे आप कुछ देख रहे हो, रीड कर रहे हो, कुछ भी रेनबो की एनर्जी जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन हो, या हो सकता है कि कमिंग टाइम में अचानक से रेनबो भी दिखे, क्योंकि बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। तो वो चीज़ फ्री, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब ये पहली बारिश होगी ना तब काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी आएंगे। मुझे वो चीज़ बहुत बहुत नज़र आ रही। ये बहुत आपके लिए अलग ही मैनिफेस्टेशन फील कर रहे हैं, जहाँ एक कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। आप चाहे या ना चाहे ये आपको इतना याद करते हैं ना कि आप उनकी यादों में जैसे ना खोए जाते हो। एडवाइस कार्ड आपके लिए, फॉरगिव एंड बी हम्बल। ये बार बार बी हम्बल का कार्ड आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लीवो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी अपनी इनर सोल खास करके उनसे कनेक्ट होना चाहती है। तो प्लीज़ बी हम्बल, जो भी हो रहा है ना यूनिवर्स को थैंक कीजिए। और फुल मून इन पाइसेस, फॉरगिव। अगर ये आते हैं माफ़ी मांगते हैं तो पहले तो सुनिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, और फॉरगिवनेस थेरेपी आप ज़रूर कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। क्योंकि फॉरगिवनेस थेरेपी से क्या होता है कि एनर्जी क्लींजिंग होती है, एनर्जी क्लींजिंग, जहाँ पे आपके अंदर जो भी तकलीफ भरी है ना इस चीज़ की, उससे आप रिलीज, लाइक कि मैं उस इंसान को माफ़ कर रहा हूँ पूरे दिल से। ये उनके लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी है। ये बात आप ज़रूर समझें, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करना है, माफ़ करना है खुद को भी, दुनिया को, सबको। जैसे जो भी गलत हुआ है ना उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो माफ़ अपने आप को करना है, कि आप ही अपने आप को कोसते रह रहे हैं कि मेरा नसीब खराब है, ये है वो है, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या बेवकूफ़ी की, ये सब कुछ जैसे भूलना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो।